हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अ, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अब इस लास्ट टाइम पीरियड में अपने, इसके बारे में मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है, इधर उधर नहीं भागना है, इधर उधर की क्लासेस, इधर उधर कहीं जाना है, वो करना है, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से। आपने इतने दिन जो तैयारी करी है, उस तैयारी को अब कंटिन्यू सिर्फ उसी चीज पे बने रहो। नई चीजें नहीं पढ़नी है आपको, नए टॉपिक्स को नहीं खंगालना है आपको। आपको वो सभी चीजें पढ़नी है जिन सभी चीजों में आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। याद रखना, अगर किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना है ना, तो सबसे पहले आपको मैं आज से बहुत पहले की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको क्या कार्य करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए। मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फिलोसफी रही है कि भाई, हमें अगर कोई भी एग्जाम लेना है तो इन तीन पॉइंट्स को हमें कभी नहीं भूलना है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका थ्योरी। थ्योरी में अपन लोग बोल सकते हैं कि कंटेंट, आपके पास में एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसके पास में जो कंटेंट वैलिडेट हो, अच्छा हो, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हो। फालतू कचरा नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आप इन कंटेंट से रिलेटेड या इस थ्योरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करने होते हैं। एनी टाइम एमसीक्यू करने होते हैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन फेज होती है रिवीजन। मतलब बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आप इसे कर पाओगे, ना आप इसे कर पाओगे, ना इसे कर पाओगे। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। और जब तक आपने थ्योरी और एमसीक्यू को अच्छी तरीके से नहीं किया, आप रिवीजन भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। तो ये होती है आपकी एग्जाम के 5 महीने 4 महीने पहले तक की स्टेज की। आपको अब इतने महीने से कंटिन्यूअसली 5 महीने तक आपको कंटिन्यूअसली इसी पैटर्न में आपको स्टडी करनी होती है। लेकिन अब अपने पास में 5-6 दिन बचे हैं, या अपने पास में 4-5 दिन बचे हैं। इन 4-5 दिन या 5-6 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि तुम्हें अवॉइड क्या करना है। सबसे पहला, अवॉइड पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। सबसे पहली बात, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। दूसरी बात, जो आपने अब तक जो थ्योरी पढ़ी है, आप उस थ्योरी को बस रिवाइज करो। ठीक है। न्यू टॉपिक जितने भी हैं उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है किसी भी सूरत में नए टॉपिक्स। दूसरी बात, जिस पोर्शन में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो पोर्शन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन है, उस स्ट्रॉन्ग जोन को बार बार तुम्हें रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करना, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो अभी भी समय है, उन्हें बार बार रिवाइज करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है। अगर तुमने इस वाली फेज में काम किया होगा, ठीक है भाई, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। जब आप कंटेंट पढ़ रहे होते हो या थ्योरी पढ़ रहे हो, तब आपको साथ के साथ में क्या बनाना चाहिए होता है? आपको शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट कहाँ काम आते हैं? ये शॉर्ट नोट इन 5-6 दिनों में काम आते हैं। मतलब अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़े। ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी, इतना समय आपके पास है भी नहीं कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने शुरू हो जाओ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हर एक सब्जेक्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज करने हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है यही है कि आपको पीवाईक्यू देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? पीवाईक्यू। मान लो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक ओबीजी है, और ओबीजी के अंदर मान लो प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है? प्लेसेंटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्या करना है? इस प्लासेंटा के जितने भी मेनेवर्स, सॉरी, डिलीवरी के जितने भी मेनेवर्स होते हैं, प्लासेंटा की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती है, ठीक है, प्लासेंटा की जो 24 घंटे में, 72 घंटे में जो भी प्रॉब्लम्स आपके देखने को मिलती है, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पढ़ना है। भाई, प्रीवियस ईयर में प्लासेंटा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो अब आपको प्लासेंटा नहीं छोड़ना है। ओबीजी में मान लो लेबर के बारे में पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो अब आपको लेबर के बारे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि नहीं, आपको तो इसे कंटिन्यूअसली पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आपको सेलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस टाइम पे यही मेन फेज होती है। इस टाइम पे आपको क्या करना है? सब्जेक्ट वाइज क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करना है। अब आप जैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करना शुरू कर देंगे, आपके पास में एक माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हाँ, अब मुझे इसी टॉपिक में से ज्यादा चीजें पढ़नी होगी। जब तक आप एक टॉपिक में से बहुत सारी चीजें या उस पूरे टॉपिक को नहीं खंगाल लेते, मजा नहीं आता है। तो उस मजे के लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं यानी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा पढ़ने हैं इस टाइम पीरियड में। अगली बात करें, सब्जेक्ट के साथ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी तरीके के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जितने भी तरीके के इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो कुछ भी आपके पास में टॉपिक, वर्ड, लाइन, कुछ भी आपको मिले, वो सभी आपको पढ़ना है।
इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। अब मेरा मानना इतना है कि हर सब्जेक्ट में लगभग 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब थोड़े बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, उनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेजर पोर्शन की बात करें तो 10-12 टॉपिक हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम्हें उन 10-12 टॉपिक्स को लिखना है। कहां लिखना है? पहले उन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में लिखो और फिर उन टॉपिक्स को स्टडी करना शुरू कर दो, टिक करो। अगर उन टॉपिक में से भी कोई ऐसा टॉपिक है जो तुमने कभी नहीं पढ़ रखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि तुम उस टॉपिक को एक बार अपनी नजरों से निकाल दो, ताकि उधर मान लो भूला भटका कुछ भी याद भी आए तो काम हो जाए। तीसरी बात, एग्जाम ड्यूरेशन में, जब आप एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइम पे आपको पहली चीज पैनिक नहीं होना है, काम डाउन रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है, काम डाउन रहना है। और क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है उसे आपको लीव करना है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड यही है कि तुम क्या करो, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो उसे छोड़ दो, बेहतर है। अगर तुम उस क्वेश्चन के पीछे भागोगे ना तो मात खा जाओगे, क्योंकि वो गलत होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है, पैनिक नहीं होना, काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, कंफ्यूजन जहां क्वेश्चन में मिल रहा है उसे वहीं छोड़ दो। हाँ, अगर मान लो आपको जितने क्वेश्चंस करने चाहिए थे, जैसे मान लो आपको 85 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली करने हैं सिलेक्शन के लिए, और आप मान लो 60 क्वेश्चन ही कर पाए, तो आपको उन्हीं क्वेश्चन में से तुक्के मारने हैं जिन क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन है। नए क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है। अगर नए क्वेश्चन को छेड़ोगे तो 99% गलत होगा। ठीक है, और बच्चों एक बात बोलूंगा, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो ही जाता है। ठीक है, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। और एक जाकिर जी की लाइन है, उन्होंने ये बोला था कि हम दुनिया जीतने आए हैं भाई, हम यहाँ किसी से लड़ने, किसी से शिकायत करने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया को जीतने आए हैं। हमें दुनिया जीतना है, और दुनिया जीतने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, फालतू की चीजों में दिमाग लगाना बंद कर दो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। अगर आपने अपनी लाइफ में अपने लिए भी काम नहीं किया ना, तो आपने अपनी लाइफ को जिया ही नहीं है। एक सिंपल सी बात किसी ने बोला है ये चीज, कि सक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि तुम अर्निंग कर रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो। दिस इज नॉट द सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि तुम जो जिंदगी चाहते हो, तुम अगर वो जी रहे हो ना, तो तुम सफल हो। और तुम जो जिंदगी जीना चाहते हो, सफलता के बाद में भी तुम नहीं जी पा रहे हो, तो तुम सफल नहीं हुए हो भाई, तुम असफल ही हो। तो सफल होने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के सिवा कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। मेहनत करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, कोई मोटिवेशन नहीं है भाई मेहनत का, कंसिस्टेंसी इज द की। बस सिंपल सी बात है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, चीजों को कंटिन्यूसली आगे लेके जाना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर के नहीं रुकना है। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी लास्ट टाइम के मतलब छोटा सा था कि भाई आप पढ़ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। यही मेरा कहना है कि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, फालतू की चीजों में दिमाग लगाना बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो फालतू की चीजों में दिमाग लगाना। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तुम्हें फोकस करना है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेके आ रहा है जगराता सीरीज, जिसके अंदर आपको पता ही होगा जगराता हम काफी लंबे समय तक चलाते आ रहे हैं जगराते को। तो ये जगराता 8 अप्रैल को होने वाला है, दोपहर 2 बजे से स्टार्ट करेंगे हम इस जगराता को, और इसे कंटिन्यूसली लेके चलेंगे 12 घंटे तक। ये लगभग 12 घंटे तक कंटिन्यूसली चलेगा जगराता। तुम्हें इसे नहीं भूलना है, मतलब इसे देखना मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें वो सभी टॉपिक्स होंगे, वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा एसेंशियल रहने वाले हैं। तो आपको ये देखना भूलना नहीं है। और ये हमारे सभी महारथी, हमारे सभी टीचर्स जो हैं आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम सब आप लोगों के साथ मिलके पढ़ाएंगे। और बेटा याद रख लेना, एग्जाम जो होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारा भी एग्जाम हो रहा होता है उस टाइम पे। मतलब हम भी एग्जाम दे रहे हुए, हम वहां सेंटर में नहीं जाएंगे, पर हम भी एग्जाम दे रहे होते हैं। हम क्यों एग्जाम दे रहे होते हैं, हम कैसे एग्जाम दे रहे होते हैं, हमारी मेहनत, आप हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप वहां जाके रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप सफल होते हो तो हम भी सफल हो गए। समझ गए बात? तो इतनी सी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। मिलते हैं फिर एक और नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।